एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे, वैश्वीकरण किन कारणों से हुआ इसके बारे में जानेंगे, वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानेंगे, वैश्वीकरण के कारण प्रभाव क्या है आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सभी मुद्दों को आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस है, इसीलिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में वैश्वीकरण क्या है इसे जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक ही है वैश्वीकरण, तो फायदे नुकसान तो बाद में देखेंगे, पहले वैश्वीकरण को जान लेते हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ मतलब जो है वो होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। ध्यान समझिएगा, कोई सी भी ऐसी वस्तु, कोई सा भी ऐसा घटना, कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट जो स्थानीय क्षेत्रीय जगह पर बन के पूरे विश्व में मिल रहा हो, बिक रहा हो, भेजा जा रहा हो, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये डब्बा है हमारा, ये प्लास्टिक की बोतल है जो पानी की बोतल है, ठीक है। सपोज कर लो कि आपको ये डब्बा मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, खुद ही ये डब्बा बनाता हूँ, और ये डब्बा जो एक लेवल का है, एक मिल्टन कंपनी है जो बहुत ही अच्छी है, वो वाटर बोतल वगैरह के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो ये मान लो ये मिल्टन की कंपनी की बोतल है और ये मैं खुद बनाता हूँ, दिल्ली में बनाता हूँ, दिल्ली में मेरा इसका मैन्युफैक्चर कंपनी है, और ये अमेरिका में भी मिलता है, जापान में भी मिलता है, हर जगह विश्व के हर एक कोने में अगर मिलता है तो यही वैश्वीकरण है। एक स्थानीय क्षेत्र पर बनी हुई वस्तु, घटना पूरे विश्व स्तर पर अगर फैल जाए तो ये वैश्वीकरण के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया के वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। पूरे विश्व का लोग जब मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं तो उसे भी आप वैश्वीकरण के नाम से जान सकते हैं, तथा एक साथ कार्य भी करते हैं, एक साथ काम को अंजाम भी देते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक भी हो सकती है, तकनीकी हो सकती है, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन हो सकता है। देखिए वैश्वीकरण में मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल दिया है वो एक बोतल के बारे में दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक बोतल को लेके ही रहेगा। इसमें क्या क्या आ सकता है, तकनीकी भी आ सकता है, मशीनरी भी आ सकता है, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां भी आ सकती है, पॉलिटिक्स भी आता है। इन सब का संयोजन है, एक मिलता जुलता आपका ये ग्रुप है जिसे आप वैश्वीकरण के नाम से जान सकते हैं। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि जो वैश्वीकरण का मेन मतलब निकलता है कहीं ना कहीं वो अपने देश के या किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा क्या है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि एक कंपनी जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती है। अब सपोज कर लीजिए कि सैमसंग जो है वो कहीं और की कंपनी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट जो है हमारे इंडिया में धड़ल्ले से मिलते हैं, उसका टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है, मोबाइल मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मिलता है। ये सब किन कारणों से हुआ, तो ये सब वैश्वीकरण के कारण से हुआ। व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण हुआ। एक राष्ट्रीय व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ मिलके व्यापार करना, पूंजी निवेश करना, पूंजी का आदान प्रदान करना, संपत्ति का आदान प्रदान करना, प्रोडक्ट का आदान प्रदान करना, यही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आगे की स्लाइड में हम आपको बढ़ाना चाहेंगे। आगे का स्लाइड है कि वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है, किन किन कारणों से वैश्वीकरण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। अभी के जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, ये प्रौद्योगिकी जो है इन्हीं कारणों से वैश्वीकरण जो है आज इतने अच्छे लेवल पे पूरे विश्व में काम कर रहा है। सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उन्नत प्रौद्योगिकी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण ही वैश्वीकरण संभव हो पाया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि के आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दी है। देखिए एक समय हुआ करता था कि अमेरिका में कुछ होता था ना तो हम लोगों को बहुत महीनों महीनों के बाद पता चलता था,
लेकिन आज के समय में अमेरिका में अगर एक छोटा सा बम गिरता है या कुछ भी होता है तो इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो खबर सेकेंडों में हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये संचार की क्रांति किन कारणों से हुई है? टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि के आविष्कार के बाद ही ये संचार की क्रांति इतनी तेजी से देखने को मिल रही है। विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना के कारण भी विश्व वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। आज जो है वो भारत के लोग अमेरिका, कनाडा, जापान, चाइना हर जगह फैले हुए हैं। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंग्लैंड, लंदन, जहां भी देखो आपको भारतीय आसानी से मिल जाएंगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो लगाव है वो दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और दूसरे लोगों का जुड़ाव भी हमारे साथ बढ़ता जा रहा है। आज पूरे विश्व लेवल पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बहुत ज्यादा जुड़ता जा रहा है। इस कारण से भी ये वैश्वीकरण आपको देखने को मिल रही है। सब कारणों में है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है? पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन आदि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये जो आंधी तूफान आता है या चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, इससे अगर कहीं क्षति होती है तो इसमें क्या करते हैं? पूरे विश्व के जो संगठन है वो बैठ के देशों की सहायता करते हैं, इसके समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ये क्या है? ये आपस में संबंध और जुड़ाव बनाना ही तो है, जिस कारण से वैश्वीकरण की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वैश्वीकरण इन्हीं कारणों से ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है। तो ये वैश्वीकरण के कारण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम में पूछे जाने पे लिखना है। आगे की स्लाइड में पढ़ना चाहेंगे। आगे का स्लाइड कहता है वैश्वीकरण की विशेषताएं बताएं। देखिए, अगर वैश्वीकरण हुआ है तो वैश्वीकरण समझा दिया, वैश्वीकरण किन कारणों से हुआ वो समझा दिया, तो इसकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं। पैसा, श्रम, वस्तु और विचारों में तेजी से बढ़ना, पूंजी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, काम मिला है, रोजगार मिला है, वस्तु और विचारों का एक जगह से दूसरे जगह तक, एक देश से दूसरे जगह तक वस्तु और विचार दोनों फैले हैं, ये इसकी विशेषताओं में आता है। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में वृद्धि। आज के समय में देखा जाए तो हर एक छोटा से छोटा देश और बड़ा से बड़ा देश एक देश से दूसरे देश में किसी न किसी रूप में व्यापार करता ही है और इस तरह से व्यापार करने से क्या होता है? खुलेपन और विश्व के व्यापार में, बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देशों के बीच आपसी जुड़ाव और अंततः बहुत से निर्भर आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी के साथ महामारी जैसे एथेक्स, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज के समय में आप देखिए तो जितने भी देश हैं वो किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं और संगठन के जितने भी देश हैं वो आपसी सहयोग में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। तभी तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि एड्स जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी को ले लीजिए ना, आज के समय में कोरोना कितना पूरे वैश्विक लेवल पे फैला हुआ एक ऐसा बीमारी था जिससे लगभग सारे देश परेशान थे। इसमें सभी देशों ने मिलकर एक साथ काम किया, दवाइयां बनाई। तो दवाई अगर अमेरिका ने बनाया है इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो भारत में नहीं आया, आया ना। रसिया ने बनाया वो भी भारत में आया, भारत ने जो बनाया वो भी अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, जापान गया, चीन गया। तो यही तो वैश्वीकरण का उदाहरण है कि एक स्थानीय जगह पे बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो पूरे विश्व लेवल पे फैल जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों के लिए पूरे विश्व के देश जो हैं वो साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, इसके दवाइयों को बना रहे हैं, इसको रोकने के, रोकथाम के जुगाड़ को देख रहे हैं कैसे इसे रोका जाए। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलना चाहेंगे वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। वैश्वीकरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला राजनीतिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा सांस्कृतिक है। वैश्वीकरण के प्रकार के अगर बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रकार होते हैं, आर्थिक प्रकार होते हैं और सांस्कृतिक प्रकार होते हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ। राजनीति मतलब होता है जब एक देश की राजनीति पूरे विश्व स्तर पर प्रभावित होने लगती है तो इसे हम राजनीति कहेंगे। आर्थिक का मतलब है व्यापार के मामले में हमें पता है कि बहुत सारे व्यापार ऐसे हो रहे हैं जिससे हमारे देश को फायदा मिल रहा है, तो ये आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। और सांस्कृतिक का मतलब है, ये तो बहुत आसान है, कई बार मैंने आपको चैप्टरों में समझा रखा है कि आज के समय में पश्चिम देशों का पहनावा, भोजन आदि बहुत सारे देशों में फैल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी पश्चिमी देशों की संस्कृति धीरे धीरे फैलती जा रही है।
तो ये तीनों वैश्वीकरण के प्रकार में आप कह सकते हैं। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का उद्देश्य, अगर वैश्वीकरण जो हुआ, ये क्रांति हुई वैश्वीकरण का, तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समानता, मतलब एक देश से दूसरे देश में समानता की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब सभी एक बराबर होने चाहिए। विकास हेतु नवीन साझेदारी करना, अगर कोई देश नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है, अगर नया टेक्नोलॉजी बनाता है, तो ऐसे में क्या है, वो उस विकास के चीजों को दूसरे देश के साथ भी साझा करेगा, जिससे दूसरे देश भी विकास कर पाएंगे। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, पूरे विश्व लेवल पर बंधुत्व का भावना, मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना है। ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश से लड़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक देश दूसरे देश के साथ आपसी सहयोग बना के रखेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, जिससे पूरे विश्व स्तर पर शांति होगी और एक देश दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध बना के रखेगा, अच्छा व्यापार कर पाएगा, तभी तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वैश्वीकरण के कारण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, अगर कोई अकेला देश किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि पूरे विश्व स्तर के जितने भी देश हैं वो मिलके उसका सहयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इसमें बहुत सारे जो देश थे वो रूस की तरफ थे, बहुत सारे देश यूक्रेन के तरफ थे। अमेरिका के अलावा फ्रांस को कह लीजिए, इंग्लैंड को कह लीजिए, जर्मनी को कह लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने यूक्रेन की मदद की है, पैसों से मदद की है, हथियार से मदद की है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक देश कमजोर होने लगता है तो पूरे विश्व स्तर पे जितने भी देश हैं वो उनकी सहायता करते हैं। तो वैश्वीकरण के उद्देश्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। ये जो वैश्वीकरण हुआ, इससे जो आर्थिक प्रभाव हुआ, हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, इस पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसे भी जानना जरूरी है। तो वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। पहले क्या था कि एक जगह पर, स्थानीय जगह पर बनने वाली वस्तुओं का पूरे विश्व लेवल पर ग्लोबलाइजेशन नहीं था, वैश्वीकरण नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो इतना पहले सिस्टम ही नहीं था, संचार का सिस्टम नहीं था, यातायात का सिस्टम नहीं था, इसलिए स्थानीय वस्तुओं को विश्व लेवल पे नहीं बेचा जा सकता था या फिर नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, माइक्रोचिप, टेलीफोन, इंटरनेट, डिजिटल और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से इस संचार में क्रांति आ गई, और उसके बाद वस्तुओं के व्यापार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आयात प्रतिबंधों में कमी आई। पहले एक देश से दूसरे देश में कोई चीज बेचना हो, खरीदना हो, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेज या बहुत सारे प्रतिबंध थे। लेकिन अभी के समय में वैश्वीकरण के जब से क्रांति हुई है, वैश्वीकरण को देखा जा रहा है, तब से इन सब चीजों पे बहुत कमी आई है। अब प्रतिबंध बहुत ही ज्यादा कम कर दिए गए हैं। पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, पैसे कमाने और लगाने का जो प्रवाह है, मतलब कि होड़ है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। आज भारत का व्यक्ति किसी भी देश में जाके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और वहां से पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अमेरिका के व्यक्ति सिर्फ अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां हैं जो भारत में मौजूद हैं, और भारत की भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका में मौजूद है। तो ये दोनों देश जो है वो अपनी कंपनियों को एक जगह से दूसरी जगह तक एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि वैश्वीकरण यही तो उदाहरण है। और ये दोनों पूंजी निवेश करके अपने पूंजी को बढ़ा सकते हैं। निवेश बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होती है। अब आपको पता है कि कोई कंपनी अगर हमारे देश में आती है और कोई कंपनी खुलता है, तो इससे क्या होता है, वहां के स्थानीय लोग या फिर उस देश के लोगों को कई प्रकार के रोजगार भी प्राप्त होते हैं, जिससे देशों की आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और बेरोजगारी में कमी आती है। अगर देश के नवयुवक को या व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो तो नौकरी का समस्या तो समाप्त होता है, साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। एक परिवार की, एक देश की, एक राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है यदि कोई नई कंपनी हमारे यहाँ के निवेश करती है तो। अब देखिए, व्यापार की बढ़ती दर से हर देश को बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। अब देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ व्यापार का दर बढ़ता जा रहा है, बिजनेस का दर बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, इससे अब हर देश को खुद को
बेहतर दिखाने का मौका मिल रहा है कि मेरा कंपनी इतना बड़ा है, मैं इतने सारे देशों में एस्टेब्लिश्ड हूँ, इतनी सारी कंपनियां मेरे इतने सारे देशों में काम कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि उस देश को अपने आप को बेहतर बनाने में फायदा मिलता है। और हालांकि सही बात है, जिस देश की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा वैश्वीकरण लेवल पर हर एक देशों में काम कर रही है, ऐसे में क्या होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है और वो रैंकिंग में भी ऊपर आता है और देशों की अपेक्षा दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे वो रैंकिंग पे बढ़ता जाता है। ये था आपके वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। इस तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नहीं कह सकते आप, इसको टॉपिक ही लीजिए, क्योंकि नया सिलेबस जोड़ा गया है। तो वैश्वीकरण का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है वीडियो को समझने में तो आप हमें कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो के अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।